राजद के पूर्व मंत्री का स्थानीय एमपी एमएलए वाले बयान पर कटिहार की सियासत गर्म। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान आया सामने। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि एक बार जीतने के बाद लगातार हारते आ रहे हैं, यही उनकी खीज है। राजद के पूर्व मंत्री ने कटिहार के सदर विधायक और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को भी बताया था बाहरी। जिनके द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है वो लगातार दूसरी बार भी कभी जीत नहीं पाए। अगर आरा या छपरा से लोग आते हैं और अपने बेहतर कार्य से, बेहतर सेवा से आज लोगों के हृदय में अगर कोई जगह पाते हैं तो हर परिवार कहीं न कहीं से कटिहार आया है। मेरे पिताजी तो 1959 से यहीं हैं। मेरे पिताजी का ननिहाल भी कटिहारी है। लेकिन इस तरह के बयानों से उन्हें बचना चाहिए और अपनी खीज को इस तरह से प्रकट नहीं करना चाहिए। जिस दल से आते हैं उस दल की स्थिति आप जानते हैं कि उस दल में उनकी क्या स्थिति है, ये मैं टिप्पणी नहीं करना। कटिहार की राजनीति में कहीं न कहीं एक भूचाल समझ गया है। नमस्कार, मैं छोटू सिंह, एक बार फिर इस बीच हल्ला बोलर के हाजिर हूं। जी हां, अस्थाई एमएलए एमपी पूर्व मंत्री के द्वारा दिया गया जो बयान था कि कटिहार की कोई माई का लाल या कोई मां ने ऐसा बच्चा नहीं जना जिसे कि एमपी और एमएलए बना जाए, उसी विषय को लेकर के मैं आप पहुंचा हूं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कटिहार सदर विधायक तारकिशोर भगत जी के पास। सीधा ले चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि अस्थाई एमएलए और एमपी की चर्चा आखिर क्यों और कैसे। सर, लगातार एक विषय आ रहा है अस्थाई एमएलए और एमपी। आप पे भी सवाल किया गया है कि आप भी सहरसा से हैं। नहीं, देखिए, अस्थाई का दो भाव होता है। मैं तो 2005 से विधायक हूं और अब धीरे धीरे अस्थाई विधायक अभी तक हूं। लेकिन जिनके द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है वो लगातार दूसरी बार भी कभी जीत नहीं पाए और समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक क्षेत्र है और उसमें सेवा करने का अवसर है तो जनता जिस पर मुहर लगाती है उन्हें सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। और मुझे कटिहार की महान जनता और हमारे सम्मानीय मतदाताओं ने हमें सेवा करने का अवसर दिया, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं उन मतदाताओं का। लेकिन इस प्रकार की टिप्पणियां एक खीज है। जब राजनीतिक क्षेत्र में लोग अप्रासंगिक हो जाते हैं और हाशिए पर चले जाते हैं तो इस तरह के बयानों से ही वो संतोष करते हैं। और जहाँ तक रहा हम सबों का आने का, तो हर परिवार कहीं न कहीं से कटिहार आया है। मेरे पिताजी तो 1959 से यहीं हैं। मेरे पिताजी का ननिहाल भी कटिहारी है और 1959 से लगातार व्यापारिक दृष्टि से कटिहार आए और उनके साथ इकलौता पुत्र होने के कारण मैं पढ़ाई लिखाई यहाँ से हुई और आज जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के बयानों से उन्हें बचना चाहिए और अपनी खीज को इस तरह से प्रकट नहीं करना चाहिए। इस तरह की अस्थाई और क्षेत्रवाद की जो राजनीति है कहीं कटिहार को दूसरी ओर तो नहीं ले जा रहा है? अरे देखिए, लोकतंत्र में मतदाता का फैसला सर्वोपरि होता है और किन्हीं के बयान से ना चीज़ें बदलती है ना चीज़ें अस्थाई होती है। जनता जिसको चाहेगी वो इस अपने चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो या अन्य जो सेवा के क्षेत्र हैं लोकतंत्र में, तो वो उन्हें अवसर मिलता है। तो और उनकी खींच स्वाभाविक है। जनता लगातार उनको इस दायित्व में नकारने का काम किया है, तो अपने खींच का प्रकटीकरण है। उन्हें इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं अपने अग्रज को इतना ही सलाह दे सकता हूं। अपने पार्टी की तरफ से वो लगातार अम्बेडकर परिचर्चा कर रहे हैं और परिचर्चा में इस तरह का आरा छपरा पे ज़्यादा अगर टारगेट देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरा और छपरा पे टारगेट किया गया है कि आरा छपरा से लोग यहाँ आते हैं जिनके फादर यहाँ नौकरी करने आते थे और वो यहाँ एमपी और एमएलए बनना चाहते हैं। तो क्या उनका खुद का राजनीति अंतर्कलह है या फिर सामने वाले पार्टी विरोधी दल को टारगेट कर रहा है? देखिए, वो जिस दल से आते हैं उस दल की स्थिति आप जानते हैं।
कि उस दल में उनकी क्या स्थिति है ये मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये उनके दल का मामला है। लेकिन अगर आरा या छपरा से लोग आते हैं और अपने बेहतर कार्य से, बेहतर सेवा से आज लोगों के हृदय में अगर कोई जगह पाते हैं, मतदाता उन्हें किसी क्षेत्र के लिए चुनती है, तो यह तो उस आरा और छपरा या अन्य जगहों से जो भी हमारे लोग आते हैं और बेहतर काम करके अपनी पहचान बनाते हैं, ये तो उनकी एक विशेषता हुई ना। आखिर अगर उनको लगता है कि वो अस्थायी तौर पर कटिहार के ही हैं, तो फिर कटिहार की जनता उन्हें क्यों बार बार नकार रही है? ये तो उनको अपने आप से इस तरह के सवाल को करना पड़ेगा। क्या लगता है इस तरह के राजनीति की बयानबाजी जो है, जो लगातार हो रहा है, इससे फायदा किसे? देखिए, इस तरह के बयान से न कटिहार का भला होगा, न जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका भला होगा। भला तो देश का, राज्य का या कटिहार का तभी होगा जब हम सबों के सहयोग से क्षेत्र की सेवा करें, क्षेत्र के विकास में हम अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें, और यही भूमिका का सुनिश्चित होना कहीं न कहीं क्षेत्र, जिला, राज्य और देश को मजबूत करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि लगातार इस तरह से चर्चा कहीं न कहीं कटिहार जिले के लिए एक चर्चा का विषय बन गया, राजनीतिक चर्चा, क्षेत्रवाद और अस्थायीकरण को लेकर के। देखते हैं होता क्या है। बने रहिए अल्लाह बोल के साथ।